मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर हमारे रिपोर्टर गब्बर सिंह ठाकुर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ आज मध्य प्रदेश में घटित होगा और किस तरीके से आज मध्य प्रदेश में चीजें होंगी। बात हम कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर सहयोगी खड़े हुए हैं, गब्बर सिंह ठाकुर भोपाल से मौजूद है। गब्बर, आज क्या कुछ मध्य प्रदेश में रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। इस पर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ आज दिन भर होने वाला है पूरे मध्य प्रदेश में? जी गब्बर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चूंकि आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जी। लेकिन इसके पहले उन्होंने एक जो सीएम हाउस है, सीएम हाउस में ही संसद भवन, वहां पर जनसंपर्क आयुक्त और इंटेलिजेंस एडीजी उनसे ब्रीफिंग की और उसके बाद फिर एक बैठक की, वो बैठक भी की गई। उसके बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर के वक्त में दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि अभी पिछले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी गए हुए थे, तो लगातार उनकी 3 बार दिल्ली में मुलाकात की हुई है। प्रधानमंत्री जी से भी उनकी मुलाकात और अब मुख्यमंत्री जी फिर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है, माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर के कहा जाए कि चर्चा हो सकती है, क्योंकि कल यानी शनिवार को कल कटनी में एक माइनिंग कॉन्क्लेव शुरू होने जा रही है। माइनिंग कॉन्क्लेव को लेकर के भी उधर चर्चा हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लगातार काम कर रही है। पहले भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जीआईएस भी कर चुके हैं, इसी के साथ में वह विदेश दौरे भी कर चुके हैं। 1 सप्ताह करीबन वह विदेश में भी रहे, वहां पर कई कंपनियों के जो ऑनर है उनसे भी बातचीत हुई, मुलाकात हुई और मध्य प्रदेश में उनके लिए आमंत्रित किया गया अपना रोजगार स्थापित करने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार रोजगार को लेकर के जो बड़ी कंपनियां हैं, जो चाहे मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों की बात करें या फिर अदर कंट्री की बात करें, अगर बिजनेसमैन यहाँ आते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि उनके लिए काफी रियायत भी दी जाएगी और उनकी हेल्प भी की जाएगी, ताकि वह यहाँ पर रोजगार स्थापित कर सके, जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार मिले और मध्य प्रदेश की जो आर्थिक लाभ है वो भी उसे मिल सके। तो ऐसे में अब माइनिंग कॉन्क्लेव होने जो जा रही है कटनी में, इसमें माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जहां जहां माइनिंग की जगह है उनकी सर्चिंग भी की जा चुकी है और साथ ही जो माइनिंग से जुड़े हुए व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, ये लोग इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। तो यहाँ मध्य प्रदेश में माइनिंग को लेकर के एक बड़ा काम भी होने वाला है और कटनी में एक बड़ी कहा जाए कि कॉन्क्लेव होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उसमें रहेंगे और आज वह केंद्रीय मंत्री से वहां पर मुलाकात भी करेंगे। तो हो सकता है कि वहां से भी कुछ और नया एक रिस्पॉन्स निकल के सामने आए, ऐसा माना जा रहा है। इधर दूसरी तरफ बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले छिंदवाड़ा में किसानों को लेकर के, किसानों के बीच खाद मुआवजे को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया, आंदोलन किया गया नकुल नाथ के नेतृत्व में, जहां पर उमंग सिंगार ने कलेक्टर का इंतजार करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन देना था, बशर्ते कलेक्टर जब नहीं पहुंचे तो उन्होंने एक जॉब के लिए ही ज्ञापन दे दिया था। पप्पू यादव का ये कुत्ता बताया जा रहा था कि पप्पू यादव का एक पालतू कुत्ता है, जिसके लिए कहा जाए कि उन्होंने उस भीड़ में लाया और उसके गले में एक पट्टा डाल करके उसके गले में जो ज्ञापन था वो बांध दिया था। तो मतलब बताया ये गया था कि कलेक्टर नहीं आ रहे हैं तो हम किसी जानवर को भी ये ज्ञापन दे देंगे। तो ऐसे में सरकार यहाँ घेर रही है, सरकार को यहाँ विपक्ष दे रहा है। लगातार उमंग सिंगार की बात कही जाए तो वो नए नए तरीके ढूंढते हैं सरकार को घेरने के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो छिंदवाड़ा में प्रदर्शन हुआ, तो प्रदर्शन तो कहीं गोल हो गया, किस बात को लेकर के प्रदर्शन था ये भी कहीं ना कहीं दब गया। सबसे बड़ा जो निकल के सामने आया कि एक डॉग के लिए ज्ञापन दिया गया, कलेक्टर नहीं पहुंची, तो ऐसे में कलेक्टर की भी भत पिटी और सरकार की भी मानी जा रही है कि सरकार की भी भत पिट रही है। इधर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष नए नए तरीके अपना रहा है। इधर माना ये जा रहा है कि जो कांग्रेस ने अपने नए जिला अध्यक्षों
की नियुक्ति की है उनके लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है। राहुल गांधी के सामने उनके लिए पेश किया जाएगा कहा जाए, और राहुल गांधी से वह ट्रेनिंग लेंगे, राहुल गांधी बातचीत भी करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि कौन कौन जा रहा है और इसमें और क्या नई चीजें हैं। इधर एक और लाइन निकल के सामने आई थी, 6 महीने जो जिला अध्यक्ष है उनका 6 महीने का कार्यकाल देखा जाएगा। अच्छा कार्यकाल रहा तो ठीक है, नहीं अच्छा काम किया तो उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन ये दिल्ली से लाइन निकल के नहीं आई, ये मध्य प्रदेश से ही एक लाइन निकली हुई है। लेकिन इसमें कितनी और सच्चाई है ये भी देखना है। तो ये एक नया मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। तो ये दूसरी, इधर मौसम की बात करें तो मौसम लगातार अपडेट हो रहा है। सुबह हालांकि थोड़ी सी रिमझिम बारिश हुई थी, अभी मौसम साफ है, आसमान में थोड़े से बादल कहीं है कहीं साफ है। लेकिन माना यह जा रहा है कि शाम के वक्त में यानी दोपहर के वक्त में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया। हालांकि कल भी बारिश हुई थी कई जगह पर, भोपाल में भी बारिश हुई थी, और आज भी माना जा रहा है कि आज भी प्रदेश के कई शहर ऐसे रहेंगे, जिले रहेंगे जहां पर बारिश हो सकती है और अच्छी खासी, जिसमें से महाकौशल है संभाग, दूसरा आपका नर्मदापुरम है, बुंदेलखंड है, तो ये चंबल ग्वालियर संभाग है। इनमें माना जा रहा है कि इनमें बारिश होने के अच्छे बारिश होने के चांस है। जी त्रिपाठी जी। गब्बर, आप बता रहे थे कि विपक्ष जिस तरीके से जीतू पटवारी पर उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने ये सवाल पूछ लिया कि भाई जो जिला अध्यक्षों की बात हुई है उसमें इनका नाम क्यों शामिल नहीं हुआ, इस पर जो है खुद ही कांग्रेस गिरती हुई नजर आ रही है कहीं से। उन्होंने कहा कि आला कमान जो है उनके फैसले से ये सारी चीज़ें हुई हैं। इस पर कहीं कहीं ये देखने को लगता है कि कांग्रेस जो है अपने ही घेरे में गिरती नजर आ रही है। इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? बिल्कुल त्रिपाठी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस घिरती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जो मामला भोपाल में निकल के सामने आया कि एक बात निकल के सामने आई थी, जो मोनू सक्सेना है, मोनू सक्सेना का कहना है कि उनके लिए जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया, प्रवीण सक्सेना को रिपीट कर दिया गया है। प्रवीण सक्सेना पहले भी थे, अब फिर से रिपीट कर दिया। उस मोनू सक्सेना ने इल्जाम लगाया कि ये व्यापम घोटाले में संजीव सक्सेना और प्रवीण सक्सेना का नाम रहा, बिटवा सारंग से इनके संबंध है। और एक बड़ा जो उन्होंने इल्जाम लगाया वो लगाया है डिफेंडर गाड़ी का। करीबन 1.25 करोड़ की गाड़ी है ये डिफेंडर, जो कि जीतू पटवारी के पास भी है, उमंग सिंगार के पास भी है, जो राहुल भैया है उनके पास भी है। और ये कहा गया कि ये एक डिफेंडर गाड़ी दिल्ली में दी गई है, लेकिन दिल्ली में किसके लिए दी गई है अभी ये इसका खुलासा नहीं हुआ। जब मैंने खुद पूछा था मोनू से, तो मोनू सक्सेना ने कहा कि हम 2 दिन बाद इसके कागजात देंगे, लेकिन हालांकि उन्होंने अभी तक कागजात नहीं दिए। अब बात ये समझ में नहीं आ रही है कि माना जा रहा है कि पीसी शर्मा है, पीसी शर्मा भी दिग्विजय सिंह के व्यक्ति हैं, जीतू पटवारी भी दिग्विजय सिंह समर्थक है, मोनू सक्सेना भी दिग्विजय सिंह समर्थक है, संजीव और प्रवीण सक्सेना भी दिग्विजय सिंह के समर्थक है, और ये सारे के सारे दिग्विजय सिंह समर्थक हैं और आपस में ही लड़ रहे। तो ये हालांकि ये जो विवाद है, ये विवाद का सूत्रधार कौन है ये निकल के सामने नहीं आ रहा है। दबी जुबान से कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके जो सूत्रधार हैं और जो चाणक्य हैं वो दिग्विजय सिंह ही है। बिल्कुल गब्बर, ऐसा लग रहा है कि अब सूत्रधार जो है वो दिग्विजय सिंह है, और इस तरीके से कांग्रेस जो है आगे कितनी नई रणनीति बनाएगी देखना होगा। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गब्बर। आपका हम बात कर रहे थे भोपाल से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर से, जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में सारी चीज़ें चल रही हैं। और